हेलो फ्रेंड्स। कोरोना वायरस की वजह से जो पेंडेमिक सिचुएशन अभी बनी हुई है उसमें इंडिया भी बहुत मजबूती के साथ स्ट्रगल कर रहा है। हम सब जानते हैं कि जब कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया जाएगा उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी होगी, रिसेशन का दौर होगा, बहुत सी जॉब्स खत्म हो जाएंगी और बिजनेस में बहुत से सेक्टर्स लॉस मेकिंग सेक्टर्स में बदल चुके होंगे। दोस्तों, यही सब बातें कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में आ रही थी और मैं सोच रहा था कि क्या होगा और आने वाले समय में ऐसा कौन सा व्यापार होगा जो इस मंदी के दौर में भी चलेगा और लोगों को बड़ी सफलता दिला पाएगा। इसका जवाब मुझे मिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सेशन से। आइए हम पहले सुनते हैं मन की बात सेशन का वह पार्ट जिससे यह विचार मेरे मन में आया। साथियों, वैसे ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और समृद्ध परंपराओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है, हमारे फॉर्मूला हमें सिखाता है, हम उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। संभवतः इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है। इस वजह से कभी कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है, हमारा आत्मविश्वास कम नजर आता है। इसलिए हम अपने देश की अच्छी बातों को, हमारे पारंपरिक सिद्धांतों को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ देते हैं, उसे हीन समझने लगते हैं। भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। कोरोना वायरस के इस संकट काल में एक बात तो हम सबको समझ में आ गई कि इलाज से बेहतर बचाव है। आने वाले समय में हम सबको इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा और इसमें हमारे देश का आयुर्वेद एक बहुत ही अहम कारक होगा। मोदी जी ने देश के युवाओं से आह्वान किया है कि हमारे देश के आयुर्वेद को पूरी दुनिया में फैलाना होगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस बात को ऐसे समझिए कि अब आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने वालों को इस क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे और आयुर्वेद से जुड़े व्यापारों में बड़ी सफलता की संभावनाएं हैं। दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोग यह सोचेंगे कि आयुर्वेद से जुड़ा व्यापार करने के लिए तो आयुर्वेद का ढेर सारा ज्ञान और निवेश करने के लिए बहुत सारा धन होना चाहिए, तो हम कैसे कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं और इस चीज़ की भी क्या गारंटी है कि हम जो निवेश लगाकर व्यापार शुरू करेंगे उसमें हमें उतना बेहतर रिटर्न और सफलता मिल पाएगी। दोस्तों, इस विषय में अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताने वाला हूँ जो आयुर्वेद के सच्चे सिद्धांतों और बेहतरीन प्राकृतिक उत्पादों का संपूर्ण भारत में प्रचार प्रसार कर रही है। आज पूरे भारत में 5 लाख से अधिक लोग इस संस्था के साथ जुड़कर न सिर्फ देशवासियों की सेवा कर रहे हैं, बल्कि एक छोटे से निवेश से अपना व्यापार शुरू करके आज लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की यह संस्था, जिसकी स्थापना 5 साल पहले नवंबर 2015 में हुई थी, आज पूरे भारत में लोगों को यह सिखाती है कि किस तरह की जीवन शैली उन्हें जीनी चाहिए। फास्ट फूड और अंग्रेजी खाना छोड़कर कैसे सात्विक भोजन करना चाहिए। SLPS ने ऐसे आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन का निर्माण किया है जो हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के पूरक हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो आप SLPS वेलनेस के साथ व्यापार की शुरुआत करके लोगों की सेवा कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा पैसा कमाकर अपना उज्जवल भविष्य भी बना सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लॉकडाउन के इस पीरियड में भी घरों में बैठकर
ऑनलाइन काम करके एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से लोग लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एसलीपीएस वेलनेस के बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं या इसके बिजनेस प्लान को पूरा समझना चाहते हैं तो जिस किसी ने भी आपको यह वीडियो भेजा है उससे तुरंत संपर्क करें या नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।